होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में तेल और एलपीजी गैस की सप्लाई में लगातार बाधा आ रही है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब रूस की एंट्री हो गई है और रूस की एंट्री से अब भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत के जो महंगाई हो रहा है लगातार तेल और गैस की कीमतों में, उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये यूं ही नहीं हुआ। भारत लगातार दुनिया के तमाम देशों से इस युद्ध के बीच भी संपर्क बनाए रखा और एक वक्त भारत लगातार रूस से बड़े पैमाने पर रूसी कच्चा तेल खरीदता रहा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दरमियान जो कुछ हुआ है वो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रूस ने भारत को पूरी तरीके से भरोसा दिया है कि वह तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतलब अब होर्मुज संकट की वजह से भारत में तेल और गैस की आपूर्ति की जो कमी है वो नहीं होने पाएगी और इसके लिए रूस की अब एंट्री हो गई है और यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले आपको बता दें कि होर्मुज में जिस तरीके का संकट पैदा हुआ उसने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। भारत को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत के कुछ जहाज लगातार वहां से गुजरते रहे, लेकिन अब यह बड़ी खुशखबरी भारत के लिए है। आपको बता दें कि रूस के जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मंतुरोव, वो भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने पहले पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि जो रूसी कंपनियां हैं वो भारत को तेल और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई लगातार बढ़ाने में सक्षम है। तो इससे भारत में जो तेल और गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो जाएगा। रूस के इस आश्वासन को, जिस तरीके से रूस ने आश्वासन दिया है, वो भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी और राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि होर्मुज में जंग जारी है और वहाँ जब होर्मुज पर ये सारी पाबंदियां लगी हैं, होर्मुज पर हमने देखा है कि किस तरीके से ईरान कई जहाज़ों को निशाना बना रहा है, तो वहाँ जो खाड़ी से भारत को तेल और गैस आते हैं वो बाधित हो रहा है। और इसी वजह से अब एक वैकल्पिक तौर पर, क्योंकि रूस इसमें मददगार होगा, रूस वैसे भी भारत का सबसे पुराना और पारस्परिक सहयोगी रहा है, हर मोर्चे पर रूस ने भारत की मदद की है, आज से दशकों पहले भी और आज भी। और इसी वजह से रूस एक वैकल्पिक और भरोसेमंद स्रोत के तौर पर भारत के लिए सामने आया है। और आपको बता दें कि ईरान युद्ध के बीच संघर्ष जब बढ़ा है तो मार्च महीने में रूस से भारत को तेल सप्लाई में 90% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इससे पहले आपको बता दें कि जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भारत ने रूसी तेल खरीदना शुरू किया था और बड़े स्तर पर भारत रूसी तेल लगातार खरीदता रहा। और अब जब भारत के दौरे पर आए हैं रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनका दौरा यूं ही नहीं है। उनके इस दौरे में ये इस बात का साफ संदेश और संकेत छिपा है कि रूस आज भी भारत के साथ खुलकर खड़ा है, मदद करने के लिए तैयार है और हर स्तर पर रूस भारत के साथ खड़ा है। गौरतलब है, हमने देखा है कि किस तरीके से होर्मुज के बाद से तेल और गैस की सप्लाई में लगातार दिक्कतों का सामना आया है और इसी वजह से अब रूस भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब देखना इस बात पर दिलचस्प होगा कि अब जब भारत में रूस अपने लगातार तेल और गैस भेजेगा तो अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है। इससे पहले अमेरिका भारत पर रूसी तेल को लेकर सैंक्शंस लगा चुका है, टैरिफ लगा चुका है, लेकिन अब भारत भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका की अब वो तूती नहीं है। ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है और एक बार फिर से भारत और रूस के जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं।